न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के सारे दांव इस समय उसके लिए बूमरैंग साबित हो रहे हैं। यानी अपने लिए मोदी कुछ अच्छा करने जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जैसे एआई समिट में पहले ही दिन भारी बदइंतजामी को लेकर सोशल मीडिया पर मोदी की फजीहत हो रही है, क्योंकि उनके रील बनवाने और वीडियो बनवाने के चक्कर में पार्टिसिपेंट्स को बड़ी परेशानी हो गई। इधर बिल गेट्स का भारत आना और मोदी सरकार का स्वागत करना भी मोदी के लिए मुसीबत का दायरा बढ़ा गया। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए। जी हां, बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर आज पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। वहीं हरदीप पुरी के झूठ का भी ऐसा पर्दाफाश किया कि मोदी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। ये गुलामी नहीं आसान, जी हां, ये गुलामी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये कमल का है दलदल और धंसते ही जाना है। इन शब्दों के साथ पवन खेड़ा ने बिल गेट्स के आने पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, और फिर हरदीप पुरी कब और किन तारीखों में एप्स्टीन से मिले, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए, ये गुलामी नहीं आसान। जिस व्यक्ति ने भारत को एक लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बना दिया, उससे हम डर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगे हमारा मुंह नहीं खुल रहा। ये क्या हाल बना दिया इस देश का, ये क्या हाल बना दिया इस सरकार का, ये क्या हाल बना दिया प्रधानमंत्री के पद का। आप देश के अंदर अपराधियों का सुरक्षा कवच बन के घूमते हो, उनको मालाएं पहनाते हो। अब आप देश के बाहर के जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, उनका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि बिल गेट्स आते हैं या नहीं आते। बहरहाल ये तो अभी ही मालूम पड़ गया कि आप जिन जिन से डरते हो, उस लिस्ट में अब बिल गेट्स भी शामिल हो गए। उस लिस्ट में अब पॉस्टमसली एप्स्टीन तो शामिल हैं ही, मरने के बाद भी आप एप्स्टीन से डरते हो, और डरना भी चाहिए आपको, क्योंकि 2% फाइल्स बाहर आई हैं। अभी बहुत कुछ है। तो सुना आपने, 2% मात्र फाइलें आई हैं अभी बाहर। 3 मिलियन फाइलों की जो बात हो रही है, 30 लाख फाइलें जो आई हैं, ईमेल्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने जो जारी किया है, वो 2% मात्र हैं। अभी तो 98% बाकी है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद हरदीप पुरी ने पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि उनकी 4 बार मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। और इसके बाद पुरी ने कई मीडिया चैनलों पर दिए इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या कहा वो आपको ही पता है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में पुरी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, तो आज पवन खेड़ा ने कह दिया कि राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्त से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और इसके साथ ही कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि कब और कितनी बार हरदीप पुरी की एप्स्टीन से मुलाकात हुई है। आइए जरा सुन लीजिए। अब हरदीप पुरी जी पर आते हैं। कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। Then from that time in 2014 till I left, only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called Hardeep Puri. मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी?
क्या बात हो रही थी? आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वॉज हरदीप पुरी? हु वॉज हरदीप पुरी? व्हाट वॉज हिज स्टेटस? व्हाट वॉज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वॉज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में, जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स की दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है। तो कनेक्शन तो है। पवन खेड़ा ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी हमला बोला कि अब तक उसमें देश के अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था, अब उन लोगों को कवच दिया जा रहा है जिन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है। आइए जरा इसको भी सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा। तो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल गेट्स की बात कर रहे हैं, हरदीप पुरी की बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि कितने मेल भेजे गए, कितने मेल रिसीव किए गए, सारा कच्चा चिट्ठा, और कब कब यहाँ हरदीप पुरी 2014 में उनकी मुलाकात होती है, और तब जब नरेंद्र मोदी ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं। और इसके बाद आप जानिए, लेकिन उस समय हरदीप पुरी क्या थे? उस समय हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशन में राजदूत थे। लेकिन किस हैसियत से वो मिल रहे थे यहाँ एप्स्टीन से, ये बात पूछा जा रहा है, ये बात पूछ रहे हैं यहां सीधे सीधे पवन खेड़ा। लेकिन यहां दूसरी बात, आइए जरा इस वीडियो को देखिए। दुनिया का कितना ही घिनौना अपराधी हो, खूंखार अपराधी हो, उसको अब एक तमन्ना है, जेल से बचने के लिए बीजेपी के साथ किसी ढंग से अलाइन हो जाए, दोस्ती हो जाए। अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने, बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, आंध्रा के मुख्यमंत्री कर रहे थे। 2 दिन पहले देखा हमने हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने की बात, हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा, ये सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े? प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप,
एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप, और डर ऐसा। विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे। तो सुना आपने, यहां पवन खेड़ा ने पूछा है कि ये सरकार के सूत्र कौन हैं, ये सोर्सेज कौन हैं। मोदी खुद सामने आकर क्यों नहीं बताते, कुछ कहते। आखिर ये डर किससे रहे हैं और डर किस बात का है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का इकबाल मिट चुका है और अब बात देश की साख पर आ गई है। अब अगर बीजेपी चाहे तो पवन खेड़ा के लिए इल्जाम का तार्किक जवाब दे, जो इल्जाम लगाए गए हैं पवन खेड़ा की तरफ से उसका तार्किक जवाब दे, वरना यही माना जाएगा कि वो भी इन सारी बातों से सहमत है। वैसे देश की साख पर कैसा बट्टा एआई समिट से लगाया गया है, ये भी बीजेपी के लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर, जी हां, कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर समिट में फैली अराजकता पर ही चर्चा चल रही है, चर्चा छिड़ी हुई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार एआई शिखर सम्मेलन खबरों के अनुसार इस पीआर के भूखे सरकार के घोर कुप्रबंधन और अराजकता की में तब्दील हो गया है। संस्थापक, प्रदर्शक और आगंतुक सभी को प्रधानमंत्री के पहले ही दिन फोटो खिंचवाने के लिए अचानक पहुंचने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शकों को भोजन और पानी नहीं मिला, उनके उत्पाद चोरी हो गए, डीजी यात्रा बुरी तरह विफल रही, लैपटॉप, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि बैग भी प्रतिबंधित कर दिए गए। डिजिटल या यूपीआई भुगतान के बजाय केवल नकद भुगतान स्वीकार किया गया और संस्थापकों को बुनियादी सुविधाओं के बिना भारी रकम चुकानी पड़ी और भी कई कारणों से परेशानी हुई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश को अपनी ही सरकार की अक्षमता के कारण इस वैश्विक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। शायद मोदी सरकार को, यहाँ पर लिख रहे हैं कि शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट यानी बीटीएस से सीखना चाहिए, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर डिजिटल और तकनीकी सम्मेलनों को सुचारू रूप से आयोजित करने का वार्षिक कार्यक्रम है। अब सरकार उस कर्नाटक की तरफ तो देखेगी नहीं जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश में नहीं तो विदेश में हुई समिट्स की तस्वीरें और वीडियो भी सरकार देख सकती है। ब्रिटेन में ये समिट हुई, फ्रांस में हुई, फिर उसके बाद चीन में, और हर जगह की समिट में सब जगह कुछ अच्छे से अच्छे ये समिट को समाप्त किया गया, अच्छे से हुआ। और पोस्टर्स, बैनर भी एआई का ही जिक्र लगाया गया, उसी का जिक्र रहा, वहाँ के नेता का जिक्र नहीं रहा, वहाँ के नेता की तस्वीरें नहीं रहीं। लेकिन हमारे देश में यहाँ क्या चल रहा है, मोदी सरकार ने एआई समिट में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट जो है, इस समिट में भी मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ही बड़ी बड़ी कटआउट्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं। जाहिर है मोदी के लिए प्रचार से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अति हर बार की बुरी होती है। जी हाँ, अति हर बार की बुरी होती है। तो क्या मोदी सरकार के लिए अब ये सब बुरा साबित होने लगा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे उल्टे पड़ रहे हैं मोदी सरकार के दांव, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हरदीप पुरी पर थोड़ा और खुलासा, और ये खुलासा तब जब मात्र 2%, पवन खेड़ा के अनुसार मात्र 2% ही फाइलें अभी अपलोड हुई हैं, सामने आई हैं। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। और ऐसे में 2014 से 2017 के बीच हरदीप पुरी यहाँ तो 3 से 4 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, जहां स्वीकार किया है उन्होंने, एक बार भी अगर आप मिले तो क्यों मिले इस दरिंदे से, क्योंकि वो ऑलरेडी 2008 में ही सजा याफ्ता था, आरोपी नहीं था, कन्विक्टेड था। जब वो कन्विक्टेड था तो फिर आप राजदूत आईएफएस होके, बीजेपी के नुमाइंदे बन के आप क्यों मिल रहे थे? हरदीप पुरी से ये सवाल पूछ रहे थे आज यहाँ पवन खेड़ा। तो सवाल बहुत हैं, लेकिन इन सवालों के बीच क्यों उल्टे पड़ रहे हैं यहाँ नरेंद्र मोदी के दांव, उनकी सरकार के दांव?